थका हारा घर पहुंचा, सहन में मौजूद सीढ़ियों पर कदम रखा। वही सीढ़ियां जो मुझे मेरे कमरे तक ले जाती हैं। जो कदम ऊपर की जानिब उठाया, जिसम भारी सा महसूस होने लगा। कमरे में पहुंचकर इरादा किया कि लेट जाऊं, शायद कुछ थकन दूर हो जाए। ख्याल के ताने बाने, शक्लें, इमारतें, गलियां, बाजार, लोग, शहर और ना जाने क्या क्या ख्याल बुनता रहा। किसी इमारत की तमीर शुरू हुई थी, काफी हद तक तमीर हो चुकी थी। एक तरफ मौजूद लोग, दीवार के पास कुछ लोग खड़े थे और बहस इस बात पर हो रही थी कि दीवार टेढ़ी नजर आ रही है, मगर अंदाजा नहीं हो रहा था कि कहाँ से टेढ़ी है। मैं भी पास ही खड़ा हो गया। एक साहिब कहने लगे, वो वहाँ, वो देखो ऊपर से टेढ़ी है। दूसरा साहिब बोलने लगा, ईंटों में फर्क है। किसी ने कहा, नहीं मियाँ, नाक पर ऐनक दुरुस्त करो, दीवार में नहीं नजर में फर्क है। मुख्तसर ये कि हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। मैं सोच में गुम दीवार को देर तक देखता रहा। दीवार चुनने वाले को मिस्त्री कहते हैं। मिस्त्री के पास कांडी, ताशा, साल, सुतर और गरमाली होती है। पहले पलाट खरीदा जाता है, इसके बाद नक्शा तरतीब दिया जाता है। नक्शे के मुताबिक जमीन के इस हिस्से पर जिसे खरीदा हो पलाट कहते हैं। खोद कर बुनियाद रखी जाती है। बुनियादें रखते वक्त भी मिस्त्री अपने तमाम तर साजो सामान के साथ मौजूद होता है और हर पत्थर को बड़ी महारत से तराश कर तोड़ कर लगाता है। साल एक मखसूस किस्म का आला होता है, जिसके एक तरफ करीब कोई टेढ़ा सा 2 प्लाट्स का लोहे का राड होता है। लोहे के ऊपर वाली तरफ एक सुतर होता है। इस सुतर में एक लोहे का छोटा सा राड होता है, जिसके दरमियान में से सुतर को ऐसे गुजारा जाता है कि वो राड चलकर लाटू के ऊपर वाले हिस्से तक आ सके और फिर वापस सुतर के आखिरी हिस्से तक जा सके। ये आला दरअसल दीवार या बुनियादों को ऊपर बढ़ाते वक्त सीधा रखता है। जब दीवार या बुनियाद 1 या 2 फुट तक ऊपर चली जाती है तो इस आले के राड को पकड़कर दीवार के साथ रखा जाता है और साल के लाटू को खुला छोड़ दिया जाता है। लाटू दीवार के साथ अगर मुनासिब आजादी से टकरा जाए तो इसका मतलब ये कि दीवार सीधी खड़ी है। मिस्त्री के पास साल के अलावा सुतर भी होता है, जो दीवार के एक कोने से दूसरे कोने तक सीधा रखा जाता है ताकि दीवार जमीन या दाएं या बाएं से लग जाए कि वो सीधी है। ये सारा अमल मिस्त्री की महारत पर होता है। अगर मिस्त्री छोटी सी गलती करता है या लापरवाही का मुजाहरा करता है तो दीवार टेढ़ी लग जाती है। और टेढ़ी ये नहीं, इस बात का इल्म इस वक्त होता है जब दीवार सर से ऊपर तक या सर तक पहुंच जाती है। फिर इस दीवार को देखने वाला एक लम्हे में बता सकता है कि ये दीवार टेढ़ी है। शख्सियत भी एक दीवार की मानिंद है। इसकी तमीर का काम भी मिस्त्री ही करते हैं। फर्क इतना है कि इस मिस्त्री के पास लहजे की कांडी, सख्ती का ताशा, मोहब्बत का साल, नरमी का सुतर। छोटी सी गलती से एक चुनी हुई दीवार को टेढ़ा किया जा सकता है। ऐसी ही चुनी गई एक दीवार के पास कुछ लोग खड़े थे और बहस इस बात पर हो रही थी कि दीवार टेढ़ी नजर आ रही है, मगर अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये कहाँ से टेढ़ी है। एक साहिब कहने लगे, वो वहाँ, वो देखो ऊपर से टेढ़ी है। दूसरा साहिब बोलने लगा, ईंटों में फर्क। मैं ये सब देखता रहा। मुख्तसर ये कि हर कोई अपनी अपनी राय देता रहा। मैं सोच में गुम रहा कि ये दीवारें टेढ़ी क्यों होती हैं।